आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। स्क्रीन पर आपको सेल नज़र आ रही होगी। जब आप बाज़ार जाते हैं तो आपको नज़र आता है कि हर कहीं ना कहीं सेल चल रही होती है। कभी साड़ियों पे छूट चल रही होती है तो कभी जूते वगैरह ख़रीदने पे भारी छूट डिस्काउंट दिया जाता है, अमूमन जब आप किसी भी बाज़ार में जाइए। लेकिन जिस जगह पर हम खड़े हैं ये कोई बाज़ार नहीं है, बल्कि ये एक पार्क है जहाँ पर धरना दे रहे हैं छात्र। यूपीएसआई स्कैम है, 9534 जो है वैकेंसी निकली थी और आपको जो हमने तस्वीर दिखाई है उसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरी में भारी छूट। पद लिखा है, पद के आगे रेट लिखा हुआ है। यदि आपको उत्तर प्रदेश एसआई बनना है तो 15 से 22 लाख रुपए आपको देने होंगे। आरओ एआरओ के लिए आपको 25 लाख रुपए की घूस देनी होगी। इसके अलावा लेखपाल वीडियो के लिए आपको 10 से 15 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश में सिपाही के पद पर कार्यरत होना चाहते हैं तो आपको 10 लाख की रिश्वत देनी पड़ेगी। तो इको गार्डन पे हम मौजूद हैं, लखनऊ का इको गार्डन है और यहाँ पर पिछले 15 दिनों से यूपीएसआई के जो अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे और बारीकियों को समझेंगे कि सिलसिलेवार तरीके से क्या कब ये वैकेंसी आई थी और इसके अलावा जो इनकी मांगे हैं ये भी हम आपको दिखा देते हैं। जो उनके हाथ में हमें पर्चा दिखा है उसमें लिखा हुआ है अनिश्चितकालीन धरना इको गार्डन लखनऊ, भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाओ, उत्तर प्रदेश सरकार हमें न्याय दो, ये इनकी मांग है। यूपीएसआई स्कैम 9534 की जांच कराओ और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाओ। इसके अलावा इन्होंने जो मांग करी है उसमें लिखा है भर्ती बोर्ड की क्या मजबूरी है जो डीवीपीएसटी इतनी ज़रूरी है। इसके बारे में भी समझेंगे कि ये आखिर है कौन सी बला है जो डीवीपीएसटी करके लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि डीवीपीएसटी पर रोक लगाओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक अभ्यर्थी जो हैं, सब क्या शुभ नाम है भैया? मेरा नाम संदीप। अच्छा ये बताइए, जो भर्ती आई थी दरोगा यूपीएसआई की, कब आई और कब इसकी परीक्षा हुई और कैसी प्रक्रिया चलती रही, पहले इसके बारे में हमें समझा दीजिए। देखिए, ये भर्ती 2021 में आई थी, 2021 के मार्च या अप्रैल में, फरवरी में। इसका जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था वो 12 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और 2 दिसंबर तक संपन्न हुआ था। 9534 पदों के लिए। उसी दौरान बीच बीच में बहुत सारे सॉल्वर गैंग थे जिन्हें इन लोगों ने पकड़ा था। जो वहाँ पे जिसका एग्ज़ाम था वो प्रार्थी वहाँ नहीं पहुँच पा रहा था। उस दौरान इन लोगों ने काफ़ी लोगों को पकड़ा भी था। पेपर में आए दिन न्यूज़ भी आया करती थी। उसके बाद जब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है तो उसके जनवरी फरवरी में इसका रिजल्ट आया, आंसर की आई थी। उसके बाद अभी इसका रिजल्ट नवंबर से दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम कराया जाता है और जो एग्ज़ाम जो एजेंसी कराती है उस एजेंसी का क्या नाम था? 54 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। ये जो एजेंसी थी वो थी NSC-IT। ये कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करप्टेड है और ये 6 स्टेटों में बैन है। इस पे 3 करोड़ बताते हैं कि मध्य प्रदेश में जो व्यापक घोटाला था वो इसी कंपनी के माध्यम से, इसी कंपनी के थ्रू हुआ था और MP गवर्नमेंट ने इस पे 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगा रखी थी। और जिस टाइम इन पे कार्रवाई करने के लिए इस कंपनी के ऑनर को ढूंढा गया था उस टाइम ये उत्तराखंड में छुप के बैठे हुए थे, ये सामने नहीं आए थे। वो बात फिर दबा दी गई और इतना कुछ होने के बाद भी ये इतने सारे बच्चों के भविष्य का सवाल था। उसके बाद भी आप लोगों ने एक जो काली कंपनी है जो कहीं ना कहीं घोटाले करती आ रही है और जो सब लोगों के संज्ञान में है, और इतना बड़ा डिसीजन आपने उस कंपनी को, बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने के लिए आपने इस कंपनी को दिया। और उसी के कह रहे हैं कि जो कंपनी 6 राज्यों में बैन है उससे आप पेपर करवाते हैं। इसके अलावा सरकार हमेशा ये दावा करती है कि लगातार पारदर्शिता लाई जा रही है, चाहे वो कोई भी भर्ती प्रक्रिया हो। इससे पहले अगर हम 2016 की भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो 3000 के समथिंग पदों पर नियुक्ति हुई थी और उस समय जो रिजल्ट है वो कम गया था। इस बार जो आप लोगों का आरोप है कि 160 में से 158 कट ऑफ जा रही है, तो ये हमें समझाइए कि क्या है कि 99% रिजल्ट कैसे जा रहा है? सर, जब ये NSC-IT जो कंपनी है, इन्होंने 2016 जो PSI हुआ था उसमें 2017 में एग्जाम कराया जून में। उस समय भी धांधली की थी, इसको वहाँ पे इसके परीक्षा को रद्द किया गया उस समय सरकार ने, और फिर दिसंबर में एग्जाम कराया गया TCS दूसरी कंपनी से। फिर इन्होंने टेंडर जारी किया, इसी कंपनी 2021 PSI 2021 में इसी कंपनी दिया। अप्रैल में फॉर्म स्टार्ट हुए, 15 जून तक भरे गए। हमारे एग्जाम हुए 12 नवंबर से 2 दिसंबर बीच में। हमने जब आंसर की हमारी आती है 10 दिसंबर को, हम देखते हैं उसमें ऐसे बच्चे सिलेक्टेड हैं, मतलब ऐसे बच्चों की आंसर की आई है जो 160 में 154 158 क्वेश्चन सही किए हैं, जबकि उनके पेट में UP पेट हुआ था 2 महीने पहले उसके, उन्होंने उसमें 100 में 38 नंबर 37 नंबर या 17 नंबर पाए हैं।
वो 158 160 कर रहे हैं, जो 160 में 160 कर रहे हैं। लेकिन सरकार का ये कहना है कि भर्ती में 3.5 गुना अभ्यर्थियों को लिया गया है, और उसके अलावा जो आपने इस पे लिख भी रखा है कि DVPST क्या है, तो ये कौन समझाएगा कि हमें DVPST क्या है? DVPST जो होता है उसको बोलते हैं शारीरिक परीक्षण, ठीक है, उस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसमें होता है। जब हम लोगों ने जब दिसंबर में इसकी आंसर की आई थी, तो जब हम लोगों के ये सब हम लोगों को जब पता चला कि इसमें इतनी धांधली हुई है, तब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को और माननीय योगी जी को 2 मिलियन ट्वीट किए थे। तो वहाँ से पुलिस भर्ती बोर्ड से हम लोगों को जवाब मिला ट्विटर के ही माध्यम से कि सब निष्पक्ष हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अब उसके बाद आप देखिए कि अभी जब DVPST हो रहा है, तो सबसे पहले एक लड़का पकड़ा गया है इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद पुलिस ने खुद बाकायदा प्रेस नोट में ये दिया है कि जो बच्चा पास हुआ था वो उसकी जगह पे कोई और बैठ के एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद आप देखिए 2 दिन के बाद एक लड़का पकड़ा जाता है DVPST में ही, अभी की मैं बात बता रहा हूँ, वो पकड़ा गया है, उसको हिंदी लिखने नहीं आती है, उसके नंबर है 150 है, 154 क्वेश्चन सही है 160 में से, और उसको हिंदी नहीं लिखने आती। बाकायदा दैनिक जागरण, अमर उजाला, उत्तर प्रदेश STF ने उसे STF ने उसको पकड़ा, और तब भी बताइए ये मानने को तैयार नहीं है भर्ती बोर्ड की इसमें धांधली। बात मैं ये कह रहा हूँ, जो हम लोगों के पास इतने एविडेंस हैं, सब कुछ है, स्क्रीनिंग करके पेपर किया गया है। चलिए हम मान लिया हम लोगों ने कि चलो आप लोगों ने सॉल्वर को पकड़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, लेकिन जो स्क्रीनिंग करके फ़ोटो खींच के जो एक VNC ऐप आता है सॉफ्टवेयर, तो उसमें एक्चुअली ये होता है कि अगर हम, जैसे कि मेरा एग्ज़ाम है एग्ज़ाम सेंटर पे कंप्यूटर पे, अगर मुझे किसी न किसी से लिंक से उसका मुझे IP एड्रेस मिल गया है और मैंने वो बाहर फॉरवर्ड कर दिया है किसी को, तो मैं VNC के माध्यम से जो मैं यहाँ पे एग्ज़ाम दूंगा वो वहाँ पे दिखेगा कार। तो उसकी भी हम लोगों के पास एक फ़ोटो पड़ी हुई है कि कार में बैठ के बच्चे पेपर दे रहे हैं, और ताजुब की बात यह है कि वो सारे बच्चे सेलेक्ट हैं। अच्छा, आप इस पर रोक क्यों लगाना चाहते हैं? आपने इस पर लिख भी रखा है कि रोक लगाइए, रोक लगाने का क्या कारण? लगाने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि आप एक बार जांच कर लीजिए, ठीक है। हम लोगों का कोई ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों को पेपर ही चाहिए दोबारा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक बार आप जांच तो करिए, SIT बिठाइए, जो भी है उसकी रिपोर्ट आएगी, लेकिन ये होना चाहिए कि जो SIT की बैठक हो, जांच हो, वो एकदम निष्पक्ष हो। उसमें भी आप SIT की बात कर रहे हैं, इसके अलावा हमने NTPC RRB का भी कवर किया था और देखा था बड़ी बारीकियों से, सुन लीजिए, बड़ी बारीकियों से हमने उन चीज़ों को देखा था। तो जैसे कि पिछले कुछ भर्तियों की अगर बात की जाए, तो धांधली के आरोप हर भर्ती में लगाते आ रहे हैं अभ्यर्थी। मैं आपको बताऊं, इसके अलावा मेरा सवाल नहीं होता है, जो भी मैं आपसे सवाल करता हूं, ये कुछ लोगों के सवाल होते हैं जो हम आप तक पहुंचाते हैं और पूछते हैं, उनको जवाब भी मिल जाता है। तो हमारा ये सवाल था कि हर भर्ती के बाद अमूमन हम आजकल देख रहे हैं, या एक तरीके से प्रक्रिया बन गई है कि अभ्यर्थी जो है वो धरने पर बैठ जाते हैं। कुछ उनकी मांगे होती हैं, डिमांड होती हैं, बिंदु होते हैं। तो इस तरीके से अगर चलता रहा, हर भर्ती के बाद अभ्यर्थी अगर धरने पर बैठने लगे, तो कैसे लोकतंत्र बचा रहेगा? क्या कहेंगे आप इस? लोकतंत्र तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ही हम लोगों के आर्टिकल की हनन हो रहा है, आर्टिकल 19 का। अभी अब यहाँ पे जनता दरबार भी एक नाम मात्र का दरबार बचा हुआ है, सिर्फ एक सहज मान लीजिए, खाली वो है, कुछ नहीं है उसमें। बच्चों को भगा दिया जाता है वहाँ से, उनके अधिकारी उनसे बोलते हैं कि अगर यहाँ दोबारा आओगे तो तुम पे मुकदमा कर देंगे। अब आप सोच लीजिए, जब बच्चे बेचारे भर्ती बोर्ड जाते हैं अपनी दुख, अपना पीड़ा लेके, तो उनसे कहा जाता है कि चाहे CM को बुला लाओ, चाहे PM को बुला लाओ, जो हो गया वो हो गया। सबसे बड़ी धांधली जो इसमें है, भर्ती बोर्ड ने ही की है। वो आखिर क्यों ये इस बात को क्यों नहीं मान रहा? जब हम लोगों के पास इतने एविडेंस है, सब कुछ है, तो आखिर तुम क्यों नहीं मान रहे हो? जो हम लोग उसमें सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ, जिसका हम लोगों ने नाम दिया है, आप उनकी वीडियो एग्ज़ाम सेंटर में लाइव रिकॉर्डिंग चलती हैं, और ये कोर्ट में कहा गया है कि जब तक पेपर का वो नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग नहीं डिलीट की जाती। आप उनकी रिकॉर्डिंग निकलवाइए, दिखवाइए बच्चों को कि हाँ हमने निष्पक्ष किया है। कुछ नहीं हो रहा है। पारदर्शिता तो एक अभी अब मैं आपको बताऊं क्या होगा। अभी इसमें ये सुनेंगे नहीं कुछ, अगर तो अभी 100 दिन के बाद योगी जी खुद 100 बच्चों को उठाएंगे, उनके पास फ़ोन करेंगे, कहेंगे हेलो, हाँ पारदर्शिता हुई है कि नहीं हुई है,
तुमने पैसे किसी को दिए कि नहीं दिए? अरे ये बताइए भैया कि कोई चोर होगा तो क्या वो मतलब बताएगा कि हमने चोरी की है क्या? अभी मैं अभी देके जाऊँ 20 लाख रुपए तो मैं बताऊंगा कि हमने 20 लाख रुपए दिए हैं? सवाल ये है कि सरकार ये कह रही है कि 3.5 गुना अभ्यर्थियों को उन्होंने चयन किया है और आपका DBPST के माध्यम से जिन्होंने धांधली करी है या जिनके बायोमेट्रिक तरीके से फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश STF पकड़ भी रही है। यहाँ तो एक कहावत बहुत सटीक बैठती है कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली के लिए बैठा दिया जाए, तो फिर हम उससे ये उम्मीद करें कि हमारा दूध बचा रहे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो NSCIT एजेंसी है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप इस पे है। इसने 2017 में भी दरोगा भर्ती की परीक्षा संपन्न करा रहे थे, उसी बीच में ही पेपर लीक हुआ है, उसमें भी स्क्रीन शेयर हुई थी, तो परीक्षा बीच में ही रोकनी पड़ी और तब भी माननीय योगी जी की ही सरकार थी। फिर वो परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी, दोबारा फ्रेश तरीके से अदर एजेंसी ने परीक्षा कराई, जिसके बाद फिर न किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार हुआ। एक सवाल ये है कि बार बार आप एक ही कंपनी से क्यों परीक्षा करा रहे हैं, जिस पर आरोप भी है, और इसके अलावा अगर एक बात कही जाए तो आप 9 दिन चले और केवल ढाई कोस ही चले, है ना, तो इससे ज़्यादा आप चल भी नहीं पाए और लगातार आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इसके अलावा और भी लोगों से बात करते हैं और समझते हैं पूरी प्रक्रिया के बारे में। अभी हम देख रहे थे कि यहाँ पर गांधी जी का भी हमें गेटअप दिखा, इसके अलावा भ्रष्टाचार का भी हमें गेटअप दिखा। भ्रष्टाचार के जो कपड़े हैं वो काले नज़र आ रहे थे, लेकिन चेहरा जो है वो गोरा नज़र आ रहा था। तो क्या लगता है कि भ्रष्टाचार का जो चेहरा है वो बदल गया है, गोरा हो चुका है भ्रष्टाचार वर्तमान समय में? देखो, हम सब यहाँ 21 अप्रैल से कंटिन्यू डटे हुए हैं धरने के लिए। मेरा भर्ती बोर्ड और सरकार से एक जवाब ये है, अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोग भर्ती बोर्ड गए थे पुलिस मुख्यालय में, तो हम लोगों ने सवाल ये किया था, जब 2016 में जिस कंपनी को इन्होंने टेंडर दिया था NSCIT को, ऑलरेडी 2016 में भी एग्ज़ाम इसी ने जब कराया था, तब वहाँ पे इतनी सारी अनियमितताएं पाई गई, तो भर्ती बोर्ड ने एक्शन लिया, दोबारा TCS को दिया कंपनी को एग्ज़ाम कराने का, दिसंबर में एग्ज़ाम कराया। तो हम लोगों ने ये सवाल पूछा भर्ती बोर्ड में जाके, तो भर्ती बोर्ड ने कि इसी कंपनी को क्यों दिया गया टेंडर NSCIT को, जब ऑलरेडी वो 6 राज्यों में बैन है और 2016 की SI के एग्ज़ाम में इसी कंपनी ने इतना बड़ा मतलब एक तरीके से स्कैम किया रखा था। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि NSCIT ऐसी कंपनी है जो कम पैसे में पेपर करा देती है। अच्छा, भविष्य बर्बाद कर देती है। भविष्य एक तरीके से बच्चों का आप कम पैसों में पेपर करा देती तो आप बच्चों के भविष्य से खेल जाएंगे, ऑलरेडी जानते हुए कि ये जब 2016 के UPSI के एग्ज़ाम में उसमें इतने बड़े लेवल पे अनियमितताएं पाई गई और एग्ज़ाम कराया, तो उन्होंने यही जवाब दिया। और 500 रुपये भर्ती शुल्क, और उसके अलावा NSCIT का जो ऑफिस है वो भर्ती बोर्ड के 3rd फ्लोर पे है। मुझे तो अब ये शक होता है कि इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी सी साठगांठ है। ये आरोप है आपके सर हम बताना चाहेंगे कि SSC ये बता चाह रहा हूँ अभी, जिस बच्चे का आज DBPST था लखनऊ में, उन पे कार्रवाई हो गई है, वो पकड़े गए हैं, उन पे एक्शन ले लिया गया है। अभी वहीं से फ़ोन आया है कि वहाँ पे उनके सुबह से लेके 2 घंटे से पूछताछ की जा रही थी और अभी उन पे एक्शन ले लिया गया है। जो स्क्रीनशॉट शेयर हो रहा था, अभी जो हो रहा था, आज वो पकड़े गए हैं, वो जो लड़के थे आज वो उन पे एक्शन ले लिया गया, पकड़े गए, वही लड़का है वो। सर ये चीज वो है जिसके हमारे साक्ष्य मौजूद हैं, जो हमारे पास एविडेंस मौजूद है। ये तो सिर्फ वो लड़के हैं जिनके खिलाफ हम धरने पे बैठे हैं, जिनके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं पर्टिकुलर, ये वो लड़के पकड़े गए हैं। लेकिन सर आप ये समझिए कि इस भर्ती में ऐसे न जाने कितने छुपे चेहरे हैं जिनके हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन उनका चेहरा छुपा है। ठीक है, जांच होनी चाहिए। इस पे मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ, भर्ती बोर्ड सिर्फ हम लोगों को गुमराह करना चाहता है, ये दिखा के कि हम जो इस टाइप के स्टूडेंट थे जिन्होंने इस तरीके की चीज़ें की हैं, उनको मैं पकड़ रहा हूँ और उन पर कार्रवाई कर रहा हूँ, जबकि हकीकत ये है कि अगर जांच की जाए तो ऐसे कम से कम 5 से 6 हज़ार कैंडिडेट हैं इसमें। इनका आरोप है कि जो आज अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, इसके अलावा और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो छिपे हुए हैं और तकरीबन 5 से 6 हज़ार अभ्यर्थी होने का ये दावा करते हैं और इस UPSI स्कैम को लेकर ये धरने पर भी बैठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि अभी आज लोगों को
को पकड़ा जा रहा है। भर्ती बोर्ड ये दिखाना चाहता है कि हम देखो कैसे लोग पकड़ में आ जा रहा है, बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है, लेकिन जब कंप्यूटर से ही, सिस्टम से ही छेड़छाड़ हुई है, उसको आप कैसे पकड़ोगे बिना जांच के? क्योंकि वो तो कंप्यूटर से ही सीधे बैठे बैठे कहीं और से एग्जाम दे रहे हैं, और जिस बंदे ने मतलब फॉर्म भरा है वो बैठा वहाँ पर जाके बायोमेट्रिक उसका हुआ, उसका तो आराम से मैच कर जाएगा, तो उसको आप कैसे पकड़ोगे? इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इसकी जांच हो और निष्पक्ष भर्ती कराई जाए। निर्णय उनका जो भी होगा हमें स्वीकार होगा। तो ये हैं जो अभ्यर्थियों से हमने बात करी और इनका कहना है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पिछले 15 दिनों से ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो बच्चे हैं जो 8x6 के कमरे में पढ़ाई करते हैं और उसके बाद इन्हें अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए इको गार्डन में आना पड़ रहा है। ये कोविड का समय चल रहा है और मास्क के साथ साथ इन्होंने लगा रखा है चेहरे पर, बोलने का अधिकार नहीं है, हमारे लिए कोई रोजगार नहीं है, आर्टिकल 19 का जो हनन यहाँ पर किया जा रहा है। तो हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि सच जो है वो जनता तक पहुँचे और आप तय करें कि ये आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। हमने आपको प्रक्रिया भी समझाई यूपीएसआई स्कैम की जो 9,534 पदों के लिए थी और यहाँ पर जो इनकी मांगे हैं उनके बारे में भी हमने आपको विस्तार से दिखाया और भारत एक नई सोच की टीम लगातार कवरेज कर रही है और पल्लवी जी को भी आपने देखा कि किस तरीके से वो लोगों से पूछ रही हैं, मेहनत कर रही हैं और ताकि सच जो है वो जनता तक पहुंच सके। ग्राउंड जीरो से बैठकर हम लोग लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं आपके लिए। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान, वीडियो जर्नलिस्ट उज्जवल सिंह के साथ और आप देखते रहिए भारत एक नई सोच।